प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। एक नई सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने पुनः हमें फिर से अवसर दिया कि हम उसके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें और आपको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, इस भजन का आरंभ होता है, हे मेरे मन यहोवा को धन के और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन के। हे मेरे मन यहोवा को धन के और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सो मेरे प्रियो, ये भजन की शुरुआत होती है एक धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करते उसके किए हुए उन उपकारों के लिए भजनकार धन्यवाद दे रहा है। मैं आपसे और अपने आप से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने अपने मन को समझाया है, अपने दिल से इस बात को कहा है, जब दिल उदास हो, परिस्थितियां बिल्कुल गंभीर हो, परिस्थितियां कठिन हो, तब खुद से ये कहना पड़े कि हे मेरे मन यहोवा को धन कहे, मेरे मन प्रभु को धन कहे। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने ऐसा विचार किया है? ये भजन मुझे और आपको इन्हीं संदेशों को देता है कि हमें अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा किए गए उन उपकारों को नहीं भूलना जो अक्सर वो मेरे और आपके जीवन में करता है। हम अक्सर समस्याओं को याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में क्या कुछ किया है। आज स्मरण करें कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, और जो कुछ भी उसने आपके लिए किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन आनंदित होता, और हम उन तकलीफों की तरफ नहीं पर परमेश्वर के किए हुए उद्धारों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते। आगे वचन का लिखने वाला कहता, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। सो मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपके हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाला है, और इसलिए भजनकार कहता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। चाहे हम कितनी भी गलतियां कई बार क्यों ना कर लेते हैं, कई बार हम जानबूझ के बहुत सी गलतियां करते हैं, कई बार कुछ गलतियां हमारे जीवनों में अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी क्षमा निरंतर हमारे और आपके लिए खुली है। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है तो हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे, लेकिन एक अवसर है, एक मौका है कि प्रभु मुझे और आपको आज भी उतना ही प्यार करता है। वो हर एक उन गुनहगारों को अपने करीब बुलाना चाहता है और उन्हें क्षमा करता है, उनकी गलतियों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्मरण दिलाता कि मेरा और आपका प्रभु दयावंत प्रभु है, करुणामय प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु है, लेकिन यह भी नहीं भूलना है कि वो न्याय करने वाला भी प्रभु है। वो कठोर से कठोर न्याय को भी करता, लेकिन जब हम अपने आप को उसके सम्मुख क्षमा के लिए अपने आप को लेकर जाते हैं तो वो मेरा और आपका प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को भी भूलने वाला प्रभु है और फिर से मुझे अपने करीब बुलाने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, वो एक प्यार करने वाला पिता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारी संरचना जानता है। वो जानता है कि हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, जिसका वर्णन भजन का लिखने वाला 14वें पद से लिखता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसे हम मानवीय बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम अपने जीवन को आत्मिक रीति से उसे जानने का प्रयास करते हैं तो यह वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि वो एक ऐसा दयावंत, अनुग्रहकारी, करुणा में दयालु परमेश्वर है जो निरंतर मुझे और आपको प्यार करना जानता है, मेरे गुनाहों को क्षमा करना जानता है, और इससे बढ़कर वो जानता है कि हमारा जीवन क्या है, और इसलिए वो अनंत परमेश्वर हमें और आपको अनंत प्रेम करता है। इसलिए वो जानता है कि हम थोड़े समय के लिए हमारा जीवन क्या है, और इसलिए वो ये भी जानता है कि हमें और आपको जब उसके करीब जाते हैं क्षमा मांगने, तो वो मुझे और आपको क्षमा भी करना जानता है। इसलिए हम उसकी उस दया को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें कि जो कुछ उसने मेरे और आपके जीवन में किया, उस तमाम सभी बातों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी दया को अपनी जिंदगी में बना के रखें। और इसलिए जब इस वचन का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये वचन मुझे सिखाता कि हर दिन, हर सुबह जब हम अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन को तमाम सारी शिकायतों से दूर रखते हुए, शिकायतों के भंडार को ना कि परमेश्वर के पास लेकर जाते हुए, बल्कि स्तुति और आराधना करते उसका धन्यवाद करें, उसकी क्षमा को स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाओ, गलत रास्तों पे नहीं, पर उस मार्ग पर जिस मार्ग में प्रभु मुझे और आपको चलने के लिए एक अवसर देता है और ये मौका देता है कि हम और आप उसके नाम का धन्यवाद करें। सो प्रभु आप
सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। उसका अनुग्रह, उसकी आशीष हमारी जिंदगियों को और आशीषित और फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।